जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार डिफेंस एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ दो बच्चे हैं जिनका आज 13 जून को गर्दनी बाग में बिहार एसआई का फिजिकल था। ये पंकज फर्स्ट है और ये पंकज सेकंड है। दोनों का नाम पंकज है। जिनका फिजिकल था, पंकज फर्स्ट थे, इनका फिजिकल 7 बजे था मॉर्निंग शिफ्ट में, और पंकज सेकंड जिनका फिजिकल था 9 बजे गर्दनी बाग में। दोनों ने फिजिकल क्लियर किया है, दोनों को बधाई। पहले कोई मिठाई खिलाते हैं, उसके बाद इनका जर्नी बताते हैं कि इनका जर्नी कैसा रहा। थैंक यू। हम लोग जानेंगे पंकज फर्स्ट के बारे में कि इनका फिजिकल किस प्रकार से रहा। ये हमारे एकेडमी में आज से लगभग 2.5 मंथ पहले ज्वाइन किए थे और इन्होंने कभी पहले फिजिकल की तैयारी नहीं किया। इनका फर्स्ट फिजिकल था। काफ़ी सारा इनका डर था मन में, और अभी से 3 दिन पहले इनकी इंजरी भी हो गई थी लॉन्ग जंप करने में। लॉन्ग जंप में इंजरी सबको होती है थोड़ा बहुत, तो इनको इंजरी भी हो गई थी, बैक में तो दिक्कत भी हो रही थी, बट इन्होंने सब अच्छे से एक बार में क्लीन किया। तो हम जानेंगे कि कैसे कैसे प्रोसीजर रहा। तो पंकज अब बताएंगे, आपका रिपोर्टिंग 7 बजे था, तो एंट्री कितने बजे हुई थी? सर मेरी एंट्री 6 बजे हो गई थी। 6 बजे एंट्री हो गई। एंट्री करने के बाद पहला साइन करवाया गया। जी सर। साइन करवाने के बाद बैच चेस्ट नंबर दिया गया। चेस्ट नंबर, फिर चिप्स लगा, उसके बाद ग्राउंड में भेजा गया। कितने में ग्रुप थे, कितने ग्रुप बने हुए थे आपके? हम लोग में 25 थे सर। 25 थे। 25 में से कितने क्वालिफाई किए? 25 में से 15 सर रनिंग में क्वालिफाई किए थे। 10 रनिंग में पास कर गए। 10 फेल कर गए। 10 फेल कर गए, 15 पास किए, तो टोटल 25 हो गए। जी सर। जैसे ही रनिंग पास करने के बाद कितना टाइम लगा आपको हाई जंप ले जाने में? रनिंग जैसे पास की, उसके बाद 15-20 मिनट लगा वो रिजल्ट अनाउंस करने में। अच्छा। उसके बाद तुरंत लेके चले गए। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद 5 मिनट बैठाएं, उसके बाद हाई जंप में ले गए। हाई जंप में 15 बच्चे जो क्वालिफाई किए थे, जी, उसमें से कितने बच्चे ने मतलब हाई जंप क्वालिफाई किया? रनिंग जो क्वालिफाई किए थे बच्चे सर उसमें से 3 जो थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, और उसमें से 12 लोग थे वो हाई जंप क्वालिफाई किए थे। वहाँ सब जंप अलाउ था, बेली, टाइगर, हाँ, सीजर जो था। आपको रनिंग एक बार में हाई जंप क्लियर हो गया था? मेरा फर्स्ट टाइम में ही हो गया। चलिए, जैसे ही हाई जंप कंप्लीट किए, हाई जंप के बाद लॉन्ग जंप हुआ। तो हाई जंप सर प्रोसेस था वो कम से कम 30-35 मिनट लग गया था सबको पूरा होने में। हाँ, तो उसके बाद लॉन्ग जंप में कितने बच्चे क्वालिफाई किए? फिर उसके बाद मतलब लॉन्ग जंप के लिए गए थे हम लोग 12 लोग, एक डिस्क्वालीफाई हो गए। डिस्क्वालीफाई होते 11 लॉन्ग जंप के पास पहुंचे। 25 से शुरू हुआ था, 11 पहुंचे, और 11 के बाद शॉर्ट पुट में कोई फेल हुए? शॉर्ट पुट में कोई नहीं हुआ सर। 11। और चेस्ट मेजरमेंट हाइट में कोई नहीं सर। मतलब 25 बैच में दौड़े, ओवरऑल आपका 11 पास किए, मतलब 45% का रेशियो रहा। 45% जी बच्चे पास किए। चलिए, बहुत अच्छा रहा। अब चलते हैं पंकज से। पंकज, आपका कौन सा शिफ्ट था बाबू? मेरा सी शिफ्ट। माइक दीजिए। आपका सी शिफ्ट था। आपका कितने बजे एंट्री हुई थी? मेरा 7:40 में एंट्री हुआ। 7:40 में एंट्री हुई थी। रनिंग टाइमिंग क्या गिरा था आपका? मेरा 6:20 लगा था। 6:20। और टाइमिंग क्या गिरती थी एवरेज? ऐसे 6:17, 6:15 ऐसी रहती थी। एवरेज टाइमिंग जो आपका गिरता था, और लेकिन इन दोनों ने ही शूज में रनिंग किया था। विदाउट शूज हम किसी को आगे फिजिकल गर्ल्स का या बॉयज का हम किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप विदाउट शूज रनिंग करें। आप शूज में ही रनिंग करें, सबसे सेफ है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सबसे सेफ रनिंग जो होगा आप शूज में ही रनिंग करें तो अच्छा बहुत लोग इसी कारण थोड़ा भी हो गया था। बहुत लोग। आपके बैच में कितने बच्चे रनिंग किए थे? हम लोग में जो जैसे आता था बस वो कंटिन्यू दौड़ाते जाते थे, क्योंकि फिर भी जब लास्ट में बैठाया गया था तो फिर कोई ग्रुप नहीं बना 25 में? क्योंकि हम लोगों में वो हाई जंप में तो ग्रुप दिया होगा ना कुछ? हाँ, 25 लोग का ग्रुप था हाई जंप 25। उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई किए? एक दो बच्चे क्वालिफाई हुए थे। मतलब एक दूसरे फेल किए, बाकी ऑलमोस्ट बाकी सब पास कर गए। उसके बाद जब लॉन्ग जंप हुआ उसमें भी सब पास हुए थे। लॉन्ग जंप में कोई फेल नहीं किया? मतलब लॉन्ग जंप आसान है क्योंकि उसका सरफेस डाउन है, तो इजीली लॉन्ग जंप हो जा रहा है। और हाई जंप में रॉड बार जो है लंबा है, एक जगह डाउन है, उससे हाँ, तो उससे बेनिफिट हो जा रहा है। शॉर्ट पुट में कुछ किसी के बारे में भी कोई नहीं फेल हुआ, क्योंकि वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। और उसके बाद हाइट चेस्ट मेजरमेंट में किसी नहीं, किसी को हाइट चेस्ट मेजरमेंट में किसी को कोई प्रकार दिक्कत नहीं? धूप के कारण मतलब फेवर करते थे। अच्छा, मतलब वो भी कंप्रोमाइज कर रहे थे कि बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, इसलिए तो आपने देखा कि किस प्रकार से इन दोनों बच्चे ने इतने मुश्किल परिस्थिति में भी आसानी से फिजिकल क्लियर किया। अब जानेंगे कि इनका जो ये तैयारी का 2 महीने का जर्नी रहा वो मेरे एकेडमी में कैसा रहा। तो अनुभव जानेंगे पहले पंकज से कि पंकज का कैसा अनुभव रहा हमारे एकेडमी में। हम तो सर से 3 महीने से जुड़े हुए हैं, और मेरा तो दौड़ने में भी हमेशा सीन पेन होता रहता था, उसी में चलता रहा, और लास्ट में भी सर की कृपा से आज हम
अपना क्वालिफाई कर लिए फिजिकल। चलिए बहुत बहुत चलिए मेरे इस फिजिकल पास करने में सर का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो मुझे आप बताइए आपका कैसा रहा बाबू? सर सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हम पहली बार फिजिकल का ये तैयारी किए थे। शुरू में जब हम दौड़ते थे तो 10 कदम दौड़ने के बाद रुक जाते थे, क्योंकि सांस फूलने लगता था, पैर दर्द करने लगता था। लेकिन वो धीरे धीरे जो लॉन्ग रनिंग था उस पर हम काम किए। उसके बाद सांस बचने लगा, उसके बाद मतलब धीरे धीरे अपने आप रनिंग बन गया था। मेरा रनिंग सर 6:04-5 के करीब था, और वहाँ गए थे तो मेरा 6:10 लगा था। चलिए अच्छा था। और हाई जंप में क्या कठिनाई आपको सामना करना पड़ा? हाई जंप में सर यहाँ हमको मतलब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा मारते थे, कभी मारे नहीं थे, डर लगता था हाइट से। हाइट से डर लगता था। हाँ, लेकिन लास्ट आते आते 4-6 भी हम मारे थे यहाँ पे। 4-6 मारने में मेरा इंजरी हो गया था थोड़ा सा। फिर लॉन्ग जंप मारे थे तो उस समय पूरा मतलब टेल बोन में मेरा वो हो गया था, दिक्कत हो गया था। तो लास्ट का 3 दिन था, उसमें हम बेड रेस्ट पे थे सर, और लास्ट दिन पेन किलर खा के गए थे, और सब कुछ एक बार में हो गया क्लियर। चलते आपने देखा दोनों का जर्नी कैसा रहा, और आगे जिनका भी फिजिकल है वो इतने बातों का ध्यान देंगे कि गर्मी के काफ़ी टाइम है तो आप इलेक्ट्रो पाउडर पीते रहे कि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो। और इतना बात ध्यान है, कोई बोलता भी है कि खाली पैर रनिंग करे तो बिल्कुल भी गलती ना करे, आप शूज में ही रनिंग करें। और किसी प्रकार के फिटनेस रिलेटेड या रनिंग रिलेटेड किसी प्रकार का जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जितना हो सकता है आप सहयोग करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा।